अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल कर दिए हैं या बीपीएससी ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, उसमें अगर आपसे कोई गलती या मिस्टेक हो चुका है तो आप उसे करेक्शन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे और उसमें आप क्या क्या चीज़ करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन किए थे, आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद अपना ये कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह से प्रोफाइल ओपन होगा। इस तरह से आपको प्रोफाइल दिखा देगा। तो आप कैसे इसमें करेक्शन करेंगे, आप कौन सा लिंक पे जाएंगे और कहां से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको इस तरह से आपको एक लिंक मिलेगा 17वां बीपीएससी के लिए, सीसीई के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। इसी लिंक पे आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर दिए या पूरा फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो भी आपका इसी तरह से यहाँ पे आपको प्रीव्यू इसमें दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अच्छे से अपना चेक कर सकते हैं। मैंने बीपीएससी 17वां के लिए अप्लाई किए थे, तो आप यहीं पे आपको आना है। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करेंगे, व्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसी लिंक पे क्लिक करना होगा। ये नहीं कि आपको इस लिंक पे आप क्लिक कर दिए हैं तो आपको यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यही जो पेज दिख रहा है इसी तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। तो आप बीपीएससी 17वां के लिए आप अप्लाई किए थे, उसी में आपको कोई गलती आपसे हो चुका है तो आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना होगा। व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ही इसका प्रोफाइल ओपन होगा। देंगे डैशबोर्ड पर आएंगे, इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको इस लिंक पे आना होगा, अपडेट डिटेल्स, इस वाले लिंक पे आपको आना होगा। इसी लिंक पे अपना अपडेट कर सकते हैं, अपना करेक्शन कर सकते हैं। इसी लिंक पे आपको आना होगा। तो इस अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, आ चुका है अपडेट ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट। तो इस तरह से अपडेट प्रोफाइल होगा। तो अपडेट में क्या दिया गया है, क्या अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, यदि हाँ तो अपना मोबाइल नंबर बदले। तो अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें रेड बॉक्स में नोट में दिया गया है, यदि आप अपना मोबाइल नंबर बदलने का विकल्प चुनते हैं तो आपका मोबाइल नंबर बदल जाएगा। उसके बाद कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आप एक बार मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो दूसरा बार आपको अपडेट करने का परिवर्तन में आपको कोई मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए एक बार अपना सोच समझ के अच्छे से ही आपको एक चांस दिया गया है अपडेट करने का। उसके बाद आपको दोबारा लगता नहीं है कि आपको चांस देगा अपडेट करने के लिए। इसलिए अपना अच्छे से अपना मोबाइल नंबर, आप ईमेल आईडी को अपना चेंज करना चाहते हैं, एक बार अपना अच्छे से अपडेट करेंगे। उसके अपना अब आते हैं इसमें अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले में अपना कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कैटेगरी में सेलेक्ट करने में कोई आपसे गलती या मिस्टेक हो चुका है तो अपना कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी से भर दिए हैं फॉर्म, तो आप चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी में आना चाहते हैं तो अपना रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने में आपसे कोई मिस्टेक हो चुका है। मान लीजिए आप एससी से बिलोंग करते थे, आपको एसटी में सेलेक्ट हो गया, या आप बीसी से कैटेगरी बिलोंग कर रहे थे, आपको ईबीसी में चला गया, या बीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने में आपसे गलती या मिस्टेक हो चुका है, या आपको एनसीएल सर्टिफिकेट जगह आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं, यानी बीसी सर्टिफिकेट वाले अपलोड कर दिए हैं, या आप ओल्ड सर्टिफिकेट ही अपडेट कर दिए हैं, आप चाहते हैं हम करेंट सर्टिफिकेट बना लिया, आप करेंट सर्टिफिकेट अपडेट करना चाहते हैं तो अपना इस वाले बॉक्स में अपना एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद इशू डेट टाइप करेंगे। उसके बाद अपना आपको पीडीएफ के आपको उसका सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा। तो आप इसी तरह से अपना कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी को भी चेंज करने के लिए एक मौका दिया गया है, तो आप करेक्शन आप कर सकते हैं, कैटेगरी को भी करेक्शन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आप आगे क्या करेक्शन कर सकते हैं।
और इस वाले ऑप्शन में यस और नो ये किसके लिए है? ये यस और नो उसके लिए है जो SC ST कैटेगरी या विकलांग या ऑल फीमेल, ये सभी जो इतने सब जितने भी ये सभी कैटेगरी से इतना बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए ये फी कंसेशन में छूट दिया गया है। चाहे SC से आप बिलोंग कर रहे हैं या ST या विकलांग है या फीमेल ऑल फीमेल, सभी के लिए इसमें फ़ी कंसेशन दिया गया है, यानी आपको फ़ी में छूट होगा। अगर आप यस करते हैं तभी आपका फ़ी में छूट दिया जाएगा, अगर आप नो करते हैं तो आपको फ़ी में आपको छूट नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप इसे अच्छे से यस या नो पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यस नहीं किए, नो किए हैं, तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे लास्ट में आपको पेमेंट लिया जाएगा। जब आप पेमेंट कीजिएगा तो आपको उसमें फ़ी छूट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने फ़ी छूट के लिए यस किए ही नहीं, इसीलिए आपको फ़ी छूट के लिए आपको वहाँ छूट नहीं मिला है। तो आप गलती से नो कर दिए हैं तो आप फिर से अपना अपडेट कर सकते हैं। तो इसे आप यस करेंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट करने के टाइम आपको वहाँ पे फ़ी छूट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इन्हीं के लिए है, SC ST विकलांग के लिए और फीमेल के लिए सिर्फ इन्हीं के लिए दिया गया है फ़ी कंसेशन में छूट। तो इतने सभी के लिए है जो दिया गया है। तो इसे आप यस करेंगे और नो पे नहीं करना है, आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको छूट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे। उसके बाद नो पे अगर आप है तो यस करेंगे, अपना डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप नो है, आप बिहार एम्प्लॉय नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो आप जिस टाइम जैसे अपडेट करेंगे ना तो आपको उसी तरह नो ही आएगा, बल्कि आपको ये सारा डाटा फिल करने का लिंक खुलेगा। तो आप नो करना चाहते हैं पहले यस करेंगे, उसके बाद फिर नो पे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड हो गया। तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो हाइड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स सारा डाटा यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो इसमें आपको यहाँ पे इसका डिटेल्स फिल करने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा। तो उसके बाद अब आगे क्या करेक्शन कर सकते हैं, अब आगे अपना एड्रेस करेक्शन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एड्रेस में स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुका या आप गलती से अपना दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिए हैं, तो आप एड्रेस को फुल्ली करेक्शन कर सकते हैं। अपना पूरा एड्रेस को हटा के फिर से न्यू अपडेट कर सकते हैं। ये सभी डाटा को अपडेट करने के बाद उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इतना सा अपना डाटा को अच्छे से एक बार अच्छे से अपना देख लेना है, क्योंकि आपको दोबारा लगता नहीं, आपको दोबारा चांस दिया जाएगा अपडेट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स इतना ही अपडेट दिया गया है करेक्शन करने के लिए। तो आगे हो सकता है इसमें बहुत से मतलब आपको बहुत सी चीज़ आपको अपडेट करने के लिए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं दिया गया है, और ना ही आपका इसमें कैंडिडेट का नाम या माता पिता का नाम, और इसमें क्वालिफिकेशन, ये सारे डाटा अभी इसमें अपडेट नहीं दिया गया है। और आगे हो सकता है जल्द ही इसमें वो सारे डाटा को अपडेट करने के लिए आपको एक चांस ज़रूर दिया जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपना डाटा को अपना करेक्शन कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करने में आपसे गलती हो चुका है तो आप इसी तरह से आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आप फिलहाल अभी इतना ही डाटा दिया गया है अपडेट करने के लिए। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, जल्द ही इसमें कुछ संशोधन किया जाएगा अपडेट करने के लिए। बहुत सी चीज़ आपको एक बार चांस दिया जाएगा अपडेट करने के लिए। तो आप इसी तरह से अपना डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो आप अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट सबसे पहले आपको इसी तरह से मिलते रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।